एक ब्राह्मण राज परिवार जो संभवतः अगर अपनी संपत्ति को बचा करके रखता तो आज की तारीख में इस भारत और विश्व के सर्वाधिक धनवान राज परिवारों में से एक होता। दरभंगा राज परिवार। दरभंगा राज परिवार से ताल्लुक रखने वाली महारानी कामसुंदरी देवी का निधन होता है। इसके बाद से कामसुंदरी देवी को लेकर के हमने देखा कि सोशल मीडिया पर एक धड़े को ऐसा लगा कि सरकार ने उचित सम्मान नहीं दिया। हमने कामसुंदरी देवी के बारे में पढ़ा तो मालूम चला कि जब भारत और चीन का युद्ध हो रहा था तो उस वक्त पर उस राज परिवार से ताल्लुक रखने वाली महारानियों ने, राजकुमारियों ने, उस परिवार से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने और महारानी कामसुंदरी देवी ने 600 किलो सोना भारत सरकार को दान दिया। उस राज परिवार के पास, महारानी के पास उड़ने के लिए, राजा के पास उड़ने के लिए 3-3 एयरक्राफ्ट हुआ करता था। राजा ने कहा कि अब आखिरकार देश को जरूरत है तो ये एयरक्राफ्ट हम आपको दे देते हैं। उन्होंने अपना तीनों एयरक्राफ्ट उस भारत सरकार की वायुसेना को दे दिया। कामसुंदरी देवी का निधन हो चुका है लेकिन उनकी चर्चाएं हैं तो हमने सोचा कि आपको उस ब्राह्मण राजवंश की कहानी सुनाई जाए जो संभवतः भारत का सबसे वैभवशाली राज परिवार रहा। सारी कहानी बताएंगे लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। हमने सोशल मीडिया पर देखा तो एक धड़े को इस बात का बुरा लगा कि बिहार सरकार की तरफ से जो सम्मान प्रकट करना चाहिए था महारानी दरभंगा की कामसुंदरी देवी के लिए, वो सम्मान प्रकट सरकार नहीं कर पाई। जो राजकीय सम्मान देना चाहिए था वो राजकीय सम्मान नहीं दे पाई और इस बाबत कई लोगों का गुस्सा भी है। हमने गुस्सा के बारे में पढ़ा, हमने समझने का प्रयास किया तो लोगों को यही याद आता है कि उस परिवार ने, उस महारानी ने भारत देश के लिए इतना किया तो उनके लिए ये देश तो इतना कर ही सकता था। उनकी बात भी जायज है। अब आइए कहानियों पर, किस्सों पर वापस। 96 साल की उम्र थी और जो उनका अंतिम संस्कार हुआ है वो राज परिवार के ही परिसर में हुआ है। उनका एक पूरा का पूरा परंपरा है कि जिसकी भी मृत्यु होती है उसके चिता पर ही एक मंदिर बना दिया जाता है और जो अंतिम राजा थे उनके ही चिता के बगल में रानी को जलाया गया। कामेश्वर सिंह अंतिम राजा थे और ये उनकी पत्नी हुआ करती थी। एक किस्सा हमने पढ़ा कि साल 1962 में भारत और चीन का युद्ध चल रहा था। भारत सरकार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी। चीन से लड़ने के लिए उसके पास पर्याप्त धन नहीं था, पर्याप्त पैसा नहीं था। जो राजभवन का इंद्र भवन मैदान था दरभंगा राज का, उस इंद्र भवन मैदान में जो तराजू है, किलो है, वो लेकर के लोग बैठे थे और सोने तौले जा रहे थे। महारानी ने, राजकुमारियों ने, राज परिवार के लोगों ने अपना अपना सोना लाकर रख दिया और देखते ही देखते 15 मन सोना उस दिन इंद्र भवन मैदान में तौला गया। 15 मन सोने का मतलब कि 600 किलो सोना। 600 किलो सोना भारत सरकार को उस युद्ध के समय में मदद के तौर पर जो दरभंगा राज परिवार था उसने दे दिया। जाहिर सी बात है कि महारानी का भी उसमें हिस्सा रहा। 600 किलो सोना दिया गया तो महारानी कामसुंदरी देवी की भी रजामंदी थी और इसी बात को लोग आज कहते हैं कि जिन्होंने 600 किलो सोना देने के पहले तनिक सा भी संकोच नहीं किया, उस राजकुमारी को, उस महारानी को हमने पर्याप्त सम्मान नहीं दिया। एक और किस्सा है। किस्सा यह है कि वो राज परिवार इतना वैभवशाली था कि उनके पास अपना खुद का रेलवे लाइन हुआ करता था, अपनी ट्रेन हुआ करती थी, अपना एयरपोर्ट 90 एकड़ का हुआ करता था और 3-3 एयरक्राफ्ट हुआ करता था। जब युद्ध में भारत सरकार को जरूरत पड़ी तो उन्होंने अपना 3-3 एयरक्राफ्ट दे दिया। इसके बाद से जो एयरपोर्ट था 90 एकड़ का, उन्होंने वह भी भारत की सरकार को दे दिया और ये सब कुछ उस विरासत को कितना वैभवशाली रहा इसको बताने के लिए पर्याप्त है।
काम सुंदरी देवी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन काम सुंदरी देवी का किस्सा, उस राज परिवार का किस्सा अब भी हमारे बीच में है। अब सबसे अंतिम अध्याय पर आइए कि क्या वाकई में वो महारानी जितना डिजर्व करती थी, हमने उनको उतना नहीं दिया। हमने पता लगाने का प्रयास किया तो मालूम चला कि जिले के जो सबसे बड़े प्रशासनिक अधिकारी होते हैं डीएम, उन्होंने भी अपनी संवेदना प्रकट की। सरकार की तरफ से एकाध मंत्रियों ने भी पुष्प चढ़ाया, लेकिन लोगों की नजर में था कि महारानी दुनिया छोड़ करके गई हैं तो कम से कम दरभंगा जो क्षेत्र था, जो उनका अपना हिस्सा था राज परिवार का, उस राज परिवार के कंट्रोल में जो इलाका आता था, कम से कम वहां पर तो लोगों के बीच में महारानी को ऐसा सम्मान देना चाहिए कि लोग उसको याद रख पाए, राजकीय सम्मान उनको मिलना चाहिए। इस बात को लेकर के सोशल मीडिया पर तमाम प्रकार की बातें कही जा रही हैं, लिखी जा रही हैं। अब आइए सबसे अंतिम अध्याय पर, जिसके बारे में एक और चर्चा सोशल मीडिया पर चल रही है। सोशल मीडिया पर महारानी की शादी को लेकर के तमाम प्रकार की बातें और उस राज परिवार में कोई संतान क्यों नहीं हुआ, इसको लेकर के भी चर्चाएं चल रही हैं। हमने कहानी को पढ़ा, इतिहास को समझना चाहा तो मालूम चला कि राजा कामेश्वर सिंह जो ब्राह्मण राजवंश के ही राजा थे, अंतिम राजा थे दरभंगा राज परिवार के, उस राजा की 3 शादियां हुई। एक रानी गर्भवती थी तो उनकी मृत्यु हो गई, अकाल मृत्यु हुई थी। दैनिक भास्कर अपनी रिपोर्ट में कहता है कि आज की तारीख में भी यह मालूम नहीं चल पाया है कि असल तौर पर क्या कारण रहा कि रानी उस वक्त पर बीमार पड़ी या कैसे दुनिया छोड़कर चली गई। मतलब कि वो आज की तारीख में भी शक की निगाहों से देखा जाता है। और इसके बाद से किसी भी महारानी को, जो उस वक्त पर कामेश्वर सिंह राजा थे, उनकी कोई संतान नहीं हुई। लिहाजा काम सुंदरी जो महारानी थी, तीसरी पत्नी राजा की, उनकी भी कोई संतान नहीं थी। अब इस वक्त पर महारानी की तमाम कहानियां, किस्से सोशल मीडिया पर घूम रहे हैं। हमने एनडीटीवी का एक रिपोर्ट पढ़ा तो मालूम चला कि 8 वर्ष की उम्र में महारानी की शादी हुई थी और उस वक्त पर राजा की उम्र 30 वर्ष से ज्यादा थी। आज की तारीख में आपको यह सुनकर के लग सकता है कि आखिरकार यह कैसे हुआ, यह क्यों हुआ, लेकिन उस वक्त पर जो तमाम परंपराएं थीं, जो तमाम चीजें हुआ करती थी, वो उसके अनुरूप था। आप इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो एक एक राजा की कई कई शादियां, अपनी उम्र से बेहद कम उम्र की राजकुमारियों से शादियां, ये तमाम चीजें आम बात थी। जो कामसुंदरी देवी हैं, हमने इनके बारे में पढ़ा तो मालूम चला कि 96 वर्ष की उम्र में मरते वक्त तक जो अपना उनका संपत्ति था, उस संपत्ति से लोक कल्याण कैसे हो, इसका वो बाकायदा ख्याल रखती थी, ध्यान रखती थी। उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं बचाया, जब जब जरूरत पड़ी तब तब इस देश को दिया। महात्मा गांधी का एक पत्र हमें याद आता है जब हम इतिहास को पढ़ रहे थे तो, कि उन्होंने पत्र लिख करके मदद मांगी थी और इसके बाद से उस राज परिवार ने महात्मा गांधी के आंदोलन को अपना समर्थन दिया था। और समर्थन कैसे, तो धन से, और धन के साथ साथ उस वक्त पर भी जो मीडिया थी उसके मैनेजमेंट का जिम्मा उठाया था। और मीडिया मैनेजमेंट का मतलब कि पैसे खर्च होना, मतलब कि हर आंदोलन में राज परिवार आगे रहा। हमने जो कहानी बताई है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। महारानी के सम्मान को लेकर के जो बातें चल रही हैं, इस पर भी आपकी सोच क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।